आज हम रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। रीतिकाल में अनेक प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। इस काल में भक्ति, नीति, वैराग्य, वीरता के अनेक अच्छे कवि हुए हैं। रीतिकालीन काव्य अधिकांशतः दरबारों में लिखा गया। जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके दरबारों में लिखा गया है। अतः दरबार की रुचि का ध्यान रखकर काव्य रचने वाले कवियों में श्रृंगारपरकता अनिवार्य थी। क्या श्रृंगारपरकता अनिवार्य थी? उधर भक्ति में धार्मिकता और लोकोन्मुखता का आवेश कम होने पर श्रृंगार बचा रहा। ठीक है, कवियों ने श्रृंगार लीलाओं का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। श्रृंगार की प्रधानता के कारण कुछ विद्वान इसे श्रृंगार काल भी कहना उचित समझे, क्योंकि इस काल में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया वह किस पर? श्रृंगार पर। श्रृंगार एक रस है जो संयोग और वियोग दो रूपों में होता है। आगे हम चर्चा करेंगे। किंतु इस काल की प्रधानता साहित्यिक प्रवृत्ति रीति की ही थी, क्योंकि भूषण जैसे वीर रस के कवि, भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस के, ने भी रीति ग्रंथ की रचना की। वीर रस के कवि होते हुए भी इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, रीति ग्रंथ की रचना की, है ना। अतः रीति में वीर रस के कवि भूषण आ जाते हैं। श्रृंगार कहने से ऐसे कवि छूटकर अलग जा पड़ते हैं। रीतिकाल में मुक्तक काव्य की प्रधानता रही है। ठीक है, मुक्तक अर्थात जो नियमों में बंधा ना हो। कवित्त, सवैया, दोहा, कुंडलियाँ इस काल के बहुप्रयुक्त छंद हैं। ठीक है, वैसे हमने कुछ वीडियो के माध्यम से सवैया, दोहा, कुंडलियाँ इन्हें हम पढ़ लिया है। आगे मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगा। इस काल की भाषा ब्रज भाषा थी। आपको ध्यान रखना है कि इस काल की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। विषय वस्तु की दृष्टि से इस काल की कविता बहुत सीमित है। प्रधानतः श्रृंगार और उसमें भी नायिका भेद ही मिलता है। ठीक है, किंतु रीतिपरक सूक्तियाँ भी दिखलाई पड़ती हैं, जैसे रहीम, वृंद, गिरधर की नीतिपरक रचनाएं बहुत लोकप्रिय रही हैं। किस काल में? रीति काल में। ठीक है, इसी प्रकार भक्ति की रचनाएं भी दिखलाई पड़ती हैं। रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध काव्य प्रधानतः दरबारी काव्य हैं, जो दरबार में लिखे गए। इस काव्य पर आश्रयदाताओं की रुचियों और कवियों की आश्रयदाताओं से पुरस्कार पाने की आशा का प्रभाव है। यह प्रधानतः मुक्तक काव्य है। रीति मुक्त कवि दरबारी नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि जो रीति मुक्त कवि हैं वे क्या नहीं हैं? दरबारी नहीं है। अर्थात दरबार में ना रह करके वे बाहर ही अपनी रचनाएं की। घनानंद जैसे कवि ने दरबार छोड़कर प्रेम की कविताएं लिखी हैं। इन कवियों ने सहज और स्वाभाविक प्रेम का चित्रण, विशेषतः वीरा की मार्मिक मनोभूमियों का चित्रण किया है। ठीक है, इसलिए इनकी कविताओं में सूफियों जैसे विरह की उत्कृष्टता मिलती है। ठीक है, भारतीय काव्यशास्त्र की अवधारणा तथा अभिशप्त जीवन में सरसता का संचार करने की दृष्टि से रीतिकालीन कवियों का विशेष महत्व है। ब्रजभाषा को पूर्ण उत्कर्ष तक ले जाने की दृष्टि से भी इस काल का महत्व असंदिग्ध है। इस काल में कला का परिष्कृत रूप देखने को मिलता है। ठीक है, परिष्कृत अर्थात सुधारा हुआ, सुधरा हुआ। संभवतः इसी कारण भक्ति काल को यदि भावना का स्वर्ण काल कहा गया है, तो रीति काल को कला का स्वर्ण काल कह सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि भक्ति काल को भावना का स्वर्ण काल कहा जाता है और रीति काल को कला का स्वर्ण काल। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये थी रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ। अब हम देखते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल जो कि 1900 से अब तक, आज तक का समय आधुनिक काल का समय है। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 से माना जाता है।
यह काल अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस काल में हिंदी साहित्य का चहुमुखी विकास हुआ। यह काल हिंदी साहित्य की अनेक प्रवृत्तियों और परिवर्तनों को लेकर उपस्थित हुआ है। इस काल में धर्म, दर्शन, कला और साहित्य सभी के प्रति नए दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ है। ठीक है। आधुनिक हिंदी कविता के विकास क्रम को विद्वानों ने अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया है, किंतु सर्वमान्य रूप से इस विकास को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है, अर्थात 6 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे भारतेंदु युग का जो समय है 1850 से 1900 तक माना है, द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक, छायावादी युग 1920 से 1936 तक, प्रगतिवादी युग 1936 से 1943 तक, प्रयोगवादी युग 1943 से 1950 तक और नई कविता 1950 से अब तक। ठीक है। आगे देखिए भारतेंदु युग। भारतेंदु युग आधुनिक को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। ठीक है। इस युग के कवियों में नवीन के प्रति मोह, अच्छा अर्थात नया कुछ करने के प्रति मोह, साथ ही प्राचीन के प्रति आग्रह भी था। भारतेंदु युग नवजागरण का युग है। इसमें नई सामाजिक चेतना उभर कर सामने आई। भारतेंदु युग में देशभक्ति और राजभक्ति तत्कालीन राजनीति का अभिन्न अंग थी, जिसका स्पष्ट प्रभाव इस युग के कवियों में देखा जा सकता है। भारतेंदु काल में कविता के क्षेत्र में ब्रजभाषा का प्रयोग, ठीक है, इस काल में जो है किस भाषा का प्रयोग हुआ? ब्रजभाषा का प्रयोग कविता के क्षेत्र में, लेकिन गद्य के क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। खड़ी बोली का विकास इस युग की महत्वपूर्ण घटना है। इस युग में पत्रकारिता, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, निबंध आदि अनेक गद्य विधाओं का विकास हुआ, जिसका माध्यम क्या था? खड़ी बोली ही थी। ठीक है। इस युग में प्रत्येक लेखक किसी न किसी पत्रिका का संपादन करता था। भारतेंदु युग में जिन साहित्यिक रूपों और प्रवृत्तियों का बीज बोया गया था, वह द्विवेदी युग में खूब फला फूला। ठीक है। शुरुआत किस युग में हुई थी? भारतेंदु युग में हुई थी, लेकिन इसके बाद का जो युग है द्विवेदी युग, उसमें खूब फला फूला से मतलब ये हुआ, इसका विस्तार हुआ। भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषताएं देखिए। राष्ट्रीयता की भावना, अर्थात इस युग के जो कवि थे, देश प्रेम की रचनाओं के माध्यम से जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना का बीजारोपण किया। ठीक है। सामाजिक चेतना का विकास, इस काल का काव्य सामाजिक चेतना का काव्य है। इस युग के कवियों ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास, सामाजिक रूढ़ियों को दूर करने हेतु कविताएं लिखी। ठीक है। हास्य व्यंग शैली को माध्यम बनाकर पश्चिमी सभ्यता, विदेशी शासन और सामाजिक अंधविश्वासों पर करारे व्यंग प्रहार किए गए। किनके माध्यम से? भारतेंदु युग के कवियों के माध्यम से। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, इस युग के कवियों ने अपनी कविताओं में अंग्रेजी भाषा तथा अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के प्रति अपना विरोध कविताओं में प्रकट किया। विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग, इस काल में काव्य के विविध रूप दिखाई देते हैं, जैसे मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य। काव्यानुवाद की परंपरा, मौलिक लेखन के साथ साथ संस्कृत तथा अंग्रेजी से काव्यानुवाद भी हुआ। ठीक है। इस युग के कुछ प्रमुख कवि हैं जिनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, वेणुगीति, प्रेम मल्लिका। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, लालित्य लहरी। ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र की रचना, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, श्रृंगार विलास। जगमोहन की रचना, प्रेम संपत्ति लता, देवयानी, श्यामा सरोजिनी। अंबिका दत्त व्यास की रचना, भारत धर्म, हो होरी, पावस, पचासा।
और राधाचरण गोस्वामी की रचना नवल भक्त माल। ठीक है, इस प्रकार से हमने भारत हिंदी युग को देखा। आगे हम अगले भाग में द्विवेदी युग और अन्य युगों के बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।